नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। शनिदेव को मिली विशेष ताकत, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। 17 जून से 22 अगस्त 67 दिन इतने खास क्यों, इनकी चर्चा करेंगे। जुलाई अगस्त के महीने की खास तारीखें, खास योगों की बात करेंगे और निश्चित तौर से इस अवधि में 22 अगस्त तक शनि सुदृढ़ अवस्था में रहेंगे, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी एक महीना पहले। ऑलमोस्ट काफ़ी पहले ही आपको बता दिया था कि शनि इस तरह की स्थिति में आने वाले हैं। शनि वक्री हो रहे हैं दोस्तों 17 जून से। चर्चा है पूरे इंटरनेट पर और इसके बारे में आप जान चुके होंगे। तो इस बार के शनि वक्री की क्या खूबियां हैं, क्या उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, किस तरह के आपको लाभ होंगे या किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इन 67 दिनों की तो बात करेंगे और धन की स्थिति क्यों इतनी सुदृढ़ होने वाली है, उन खास स्थितियों की, खास तिथियों की, तारीखों की बात करेंगे जुलाई अगस्त की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन है प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। आपके तृतीय भाव में शनि यथावत गोचर कर रहे हैं। राजयोग कारक है, राजयोग कारक हैं। आपको ये विदित होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत कहीं से सुन लिया है तो उनके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अब शुरू होता है इतना शुभ समय जिसकी आपको अभी तक, आज तक अनुभूति नहीं होगी, एहसास नहीं होगा। मार्च 2025 तक यह शनि आपको हर स्थिति से उभारने वाले हैं, धन धान्य से भरपूर करने वाले हैं, प्रतिष्ठा देने वाले हैं। राज दरबार पॉलिटिक्स में हैं तो तब आपकी उन्नति, तरक्की, इलेक्शन तक जीतने वाले हैं आप। अगर कोई कारोबारी है, नौकरी पेशा है, तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कुछ भी स्थितियां हों, कुछ भी वजह हो, शनि ने आपको ऊंचाइयां देनी है, ये बात याद रख लीजिए बस। भले कोई दोष बना हो कुंडली में, ना बना हो, ये आपके लिए बेस्ट पीरियड आपके लाइफ का शुरू होता है। बात करते हैं दोस्तों इस अवधि में वक्री पीरियड का, जैसे कि हम चर्चा किया है पीछे कुछ वीडियो में। एक तो भाव मध्य पर है। एक पॉइंट आपको बताया कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव के बीच में होता है, अच्छी डिग्रीज पर होता है, तो स्ट्रोंग होता है। उपचय स्थान में क्रूर ग्रह हैं, इसलिए भी अच्छा फल देने वाले हैं। तीसरी बात, शनि कुंभ राशि में है, मूल त्रिकोण साइन में, तो इसलिए भी अच्छा फल देने वाले हैं। जब प्लैनेट, यही शनि पिछले सालों में जाकर हमने देखा, रिसर्च किया, जब ये प्लैनेट जब वक्री हुए या अशुभ नक्षत्र में हुए, ऐसे नक्षत्र में जैसे कि श्रावण नक्षत्र में रहे कोविड काल में, तो उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था कि दिक्कतें आएंगी। आप चेक कर सकते हैं 2020 की वीडियोस हमारे होम पेज पर जाकर, एनुअल वीडियोस में बताया था। तो उस वक्त श्रावण नक्षत्र में थे, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के साथ विष दोष बनाते हैं तो अच्छा फल देते ही नहीं। तो अब यह शतभिषा नक्षत्र में, राहु इनका मित्र है और राहु भी इनके कंट्रोल में है, राहु इनकी दृष्टि में है। नक्षत्र की दृष्टि से देखें तो शनि अच्छी स्थिति में है। और अगर पीछे की जैसे बात कर रहे थे, जब यह 0 डिग्री पर हो, कोई भी ग्रह वक्री हो जाए, शनि से रेखे प्लैनेट भाव मध्य पर ना हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो कैसे अच्छा फल देंगे। और शत्रु राशि में हो तो भी अच्छा फल नहीं देते, शत्रुओं से दृष्ट हो। अब ऐसी स्थिति ज़्यादातर नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इस वक्री पीरियड में यह बेहतरीन स्थिति में रहेंगे।
तो शनि का ये शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाता है 17 जून से ही। यह एक मत है कि पिछली दिशा में घूमते हुए प्रतीत होते हैं तो मकर राशि की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं, जाते भी हैं, परंतु इस बार नहीं जा रहे, पिछले साल गए हैं। ठीक है, अब यह जाने से पहले ही मुड़ आएंगे, मकर राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु यह पहले ही 4 नवंबर को मार्गी हो लेंगे, इनका रुख मार्गी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पिछले सालों से अब के इस बार में। कई बार होता है प्लैनेट वक्री चलते चलते दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता, आपने अक्सर देखा होगा। तो इसलिए कुछ ज्योतिषाचार्यों का, देवज्ञों का मत है कि शनि की दृष्टियां भी मकर राशि से देखनी चाहिए, या यूं कहें शनि की दृष्टियां भी अब वहां नहीं पड़ेंगी जहां पर आप सोचते हैं, या यूं कहें पंचम स्थान पर शनि की अब दृष्टि रहेगी, मकर राशि से इसकी दृष्टि जाने जाएं। उनका मत है, वो आपने देखना है कि कहाँ तक वह सत्यता है। मेरा ये मानना है शनि यहीं पर है, जब तक कोई प्लैनेट वक्री हो, मार्गी हो, जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, उसी भाव उसी राशि का फल देता है, उस दृष्टियाँ भी उधर ही होती हैं। मन घड़त कहानी कई हो सकती है। सो एस्ट्रोलॉजी का सही आपको नॉलेज देना मेरा कर्तव्य है। शनि यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने में हम बात कर रहे थे, 67 दिन वह कौन से हैं। एक महीने पहले मैंने वीडियो प्रसारित की थी कि ये 67 दिन शनि, आपको बता दें 17 जून से लेकर ऑलमोस्ट 20 जून से लेकर 22 अगस्त तक यह मकर राशि में रहेंगे नवमास चार्ट में, जिसका बहुत महत्व होता है जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, बलाबल देखते हैं प्लैनेट्स का। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, अगर यह कुंभ राशि में होते नवमास चार्ट में, तो हम इसे कह देते वर्गोत्तम, जो उच्च जैसा फल देता है। जब प्लैनेट कोई उच्च का होता है तो वर्गोत्तम प्लैनेट भी उच्च जैसा फल देता है, परंतु यह कुंभ राशि में तो नहीं, मकर राशि में, फिर भी इसे वर्गोत्तम जैसा कहेंगे या उच्च जैसा कह देते हैं ना। उच्च अभिलाषी कोई ग्रह होता है तो वह भी अच्छा फल देता है। जैसे कि शुक्र जब कुंभ राशि में होते तो हम कहते हैं उच्च अभिलाषी हो गया, मीन राशि में तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं, आपके लाभ स्थान के मालिक। तो यहाँ पर शनि को ऐसा कहेंगे कि उच्च जैसा फल देंगे इस अवधि में 22 अगस्त तक। ये बात शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई। धीरे धीरे लोग इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। दूसरे ज्योतिषाचार्य, मेरा काम है रिसर्च करना, मैं 1 महीना पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बात सभी तक पहुँचे। इस वीडियो के जरिए दूसरे ज्योतिषाचार्य भी आप तक पहुँचाए, सभी जन तक पहुँचे, क्योंकि इसका प्रभाव, जो शुभ प्रभाव है, वह छिपा नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरह से नहीं बताना चाहिए। जो एंगल सही है, इस एंगल के कारण ये आपको शुभ फल देने वाले। क्या देने वाले, चलिए आपको राशिफल का इंतजार होगा। देखिए, मंगल और शुक्र से दृष्ट हैं। मंगल, देखिए जब मंगल की बात हो तो एक पंक्ति बताना बनता है। 5वें घर के मालिक है, आपके पूर्व पुण्यों का कंट्रोल मंगल के हाथ में है। जब मंगल आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति में हो, सिंह राशि में हो, भाग्यस्थान में हो, तो पूर्व पुण्य जागते 1 जुलाई से यहाँ पर आ जाएंगे। तो मंगल तो यहाँ पर काफ़ी लंबी अवधि तक रहेंगे, और शुक्र 7 जुलाई से आ जाएंगे। लाभ स्थान के मालिक भाग्यस्थान में होंगे, और मंगल पंचमेश है, शनि से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है। गुरु लग्नेश है, सुखाधिपति है, सुख के मालिक है, जमीन जायदाद के मालिक है। गुरु की दृष्टि मंगल शुक्र के ऊपर, शनि वक्री की दृष्टि, स्ट्रॉन्ग शनि की दृष्टि, वर्गोत्तम जैसे शनि की दृष्टि, मैं ये कहूँगा। धन के भाव के मालिक शनि की दृष्टि। क्या चाहिए आपको? अगर ये योग फलित नहीं होता, और केतु 11वें भाव में, शुक्र की राशि में, शुक्र भाग्यस्थान में, कहाँ पे दिक्कत रह जाती, मुझे बताइए। आपको इस अवधि में 7 जुलाई से, 1 जुलाई से तो नहीं मैं देखता, 7 जुलाई से धन की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि 1 जुलाई से भी मैं देखता हूँ, क्योंकि बुध यहाँ पर कुमार ग्रह है, 8 जुलाई तक भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं।
तो आपकी कुंडली में जिस तरह की स्थितियां हैं दोस्तों, वो यही बताता है कि शनि का, जब जब शनि न्यायाधीश अच्छी स्थिति में आते हैं तब तक दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं उस जातक को, उस राशि को, उस कुंडली को। तो यहाँ पर यह मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि कुंडली बना लिया करें। शनि कुंडली से पता चल जाता है कि जातक कितना धनवान बनेगा। किसी की कुंडली का विवेचन करना हो ना, सबसे पहले शनि को केंद्र में रख के देख लें और उससे कहाँ कहाँ बैठे हैं। कहीं 4, 8, 12 भावों में ग्रह तो नहीं बैठे। शनि से चंद्रमा की क्या स्थिति है सब पता चल जाता है, कब कब कष्ट आएंगे, कब कब तरक्की करेगा। तो शनि न्यायाधीश है, और जब शनि अच्छी स्थिति में आ रहे हों, जैसे कि मैंने बताया 4-5 फैक्टर बता दिए। शनि भाव मध्य में इस अवधि में, शनि मकर राशि में, शनि उपचय स्थान में क्रूर ग्रह हैं, शनि वर्गोत्तम जैसे, और क्या चाहिए। धन स्थान के मालिक तृतीय भाव में शनि वैसे ही राजयोग कारक होते हैं। तो ये वक्री फल मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई दिक्कत देने की योग। अगर कहीं ने जैसे कि किताबों में भी लिखा हुआ, शनि रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, शनि टेस्ट करते हैं, शनि बदलाव लाते हैं, परंतु ये बदलाव लाएंगे अच्छे के लिए। बदलाव के चांसेस हैं, उसके लिए मैं नकारता नहीं, वो बेटरमेंट के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है, नवम स्थान के ऊपर दृष्टि है, और ये दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। खर्चों को निवेश कर जब करेंगे, अगर आप बिजनेस करते तो देखभाल कर बिजनेस करें, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा ना करें इस अवधि में। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि, यहाँ पर मंगल शुक्र है अभी तो जून जुलाई अगस्त तक। अभी मैं तो यहाँ पर आपको धन की बरसात वाली बात कह रहा हूँ। गुरु का प्रभाव है मंगल शुक्र के ऊपर, और क्या चाहिए। शनि गुरु का संबंध है, धनेश और लग्नेश का संबंध हो जाता है। बौद्धिक बल आपका उत्तम रहता है, होटल लाइन से आपका कामयाब होते हैं, खाद्य पदार्थों से प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होता है, विदेशी कामकाज आपके सुचारू रूप से चलते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से, इससे जगत से, शिक्षा से, फाइनेंस से, इवन लॉटरी शेयर मार्केट वालों को लाभ होता है, पॉलिटिक्स में तो लाभ होता है, हर क्षेत्र से लाभ होता है, चाहे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी करते हैं। आप लोगों के रिश्ते मधुर होंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी डंका आपका बजेगा। ये स्थितियां बन रही हैं। 7 जुलाई से 1 जुलाई से मंगल, ये जुलाई अगस्त की खास स्थितियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जब आपके लिए रिस्क लेना भी रिस्क नहीं होगा। चलिए इतना कह देता हूँ। आप बस जिधर भी बढ़ जाएंगे, कहीं अब टेंशन मत लीजिए। कोई वक्री के कारण, किसी कारण दिमाग में बिठाया हो पहले से, उसे निकाल फेंकिए। कोई अवरोध नहीं आने वाले। ये शनि आपके लिए राजयोग कारक हो चुके हैं। एंड तथास्तु, आज इतना ही। जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।